नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल में। अगर आप कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि एलएलबी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एलएलबी करने की पूरी प्रक्रिया, फीस, ज़रूरी क्वालिफिकेशन और करियर ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एलएलबी क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि एलएलबी आखिर है क्या। एलएलबी का मतलब है बैचलर ऑफ लॉ। बैचलर ऑफ लॉ यह एक स्नातक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो आपको वकील बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने में मदद करती है। भारत में एलएलबी करने के दो मुख्य तरीके हैं। एक, 3 साल का एलएलबी कोर्स, यह ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। दो, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, 12वीं के बाद बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी। एलएलबी करने के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी। अब जानते हैं कि एलएलबी करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 साल का कोर्स चुन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो 3 साल का एलएलबी कोर्स आपके लिए है। 12वीं में किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से कम 45 से 50% अंक होने चाहिए। कई टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जैसी परीक्षा देनी पड़ती है। एलएलबी की प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। अब बात करते हैं कि एलएलबी में प्रवेश कैसे मिलता है। भारत में कई प्रमुख लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। प्रमुख परीक्षाएं हैं: एक, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दो, एआईएलएट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तीन, एलएसएटी इंडिया लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। चार, एमएचसीटी लॉ महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, लेकिन टॉप कॉलेज में प्रवेश के लिए सीएलएट ज़रूरी है। एलएलबी की फ़ीस और खर्चे, फीस एंड एक्सपेंसेस। एलएलबी करने की फ़ीस को लेकर भी अक्सर सवाल होते हैं। एलएलबी की फ़ीस कॉलेज के आधार पर अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेज 20,000 से 1 लाख रुपये प्रति वर्ष। प्राइवेट कॉलेज 2 लाख से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष। हॉस्टल और अन्य खर्चे लगभग 50,000 से 1 लाख रुपये प्रति वर्ष। स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। एलएलबी के बाद करियर ऑप्शंस। एलएलबी करने के बाद करियर के कई ऑप्शन होते हैं। एक, वकील, एडवोकेट, अदालत में केस लड़ सकते हैं। दो, न्यायिक सेवा, जुडिशरी, जज बनने के लिए जुडिशरी एग्जाम दें। तीन, कॉरपोरेट लॉयर, कंपनियों में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। चार, सरकारी वकील या लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी संस्थाओं के लिए केस लड़ते हैं। 5, लीगल कंसल्टेंट, कंपनियों या फ्रीलांस के रूप में लीगल एडवाइजरी करते हैं। 6, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, कानून की पढ़ाई सिविल सर्विसेज में भी मदद करती है। सैलरी और ग्रोथ, सैलरी एंड ग्रोथ। अब बात करते हैं कि एलएलबी के बाद कितनी सैलरी मिल सकती है। शुरुआती सैलरी 3 से 5 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। अनुभव बढ़ने के साथ सैलरी 10 से 20 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है। कॉरपोरेट लॉयर्स और बड़े लॉ फर्म्स में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एलएलबी करने के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ एलएलबी। आखिर में एलएलबी करने के फ़ायदे जानना भी ज़रूरी है। समाज में प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन, कानूनी ज्ञान और अधिकारों की समझ, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में करियर के विकल्प, स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने की आज़ादी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एलएलबी करने के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको एलएलबी से जुड़ी कौन सी जानकारी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।